वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आज अपने यहाँ हरछठ की पूजा है। हरछठ, तो इसमें पूजा में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और अभी वो एक्चुअल में पूजा चल रही है, मम्मी लोग वो पूजा कर रही हैं, तो वो पूजा हो जाएगी फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है उसमें। और आज नया दिन, फिर से नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो इसी पूजा से। तो आज आप बने रहिए हमारे साथ, मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर में कि व्हाट इज़ हरछठ पूजा। और मतलब एक्चुअल में उसकी स्टोरी मुझे पता है, बट वो बहुत ही बेसिक हिंदी में पता है, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वैसे ना समझ में आए, तो मैं उसको शॉर्ट में और ब्रीफ में समरी दूंगा कि कैसे क्या पूजा होती है और क्यों मनाई जाती है सब पूजा। ठीक है, तो चलो अब पूजा मम्मी की खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं व्लॉग शूट करूंगा वहीं पे जाके, जहाँ पे मतलब इसके लिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है चीज़ें, ज़मीन पे ही और दीवार पे चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो जब वो सब बन जाएंगी, पूजा मम्मी कर लेंगी, तब मैं फिर वो वहाँ पे जाके शूट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये पूजा किस लिए होती है और क्या उसकी स्टोरी है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आप लोग को हरछठ की पूजा के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगा। एंड जितने भी मेरे टीचर्स हैं, गुरु हैं, कोई भी है जिन्होंने थोड़ा सा भी मुझे लाइफ में ज्ञान दिया है, या मेरे जैसे ऑफिस में भी कई सारे जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ज्ञान दिया, तो एज अ टीचर ही हो गए वो मेरे लिए। तो उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। एंड आप लोग भी अपने टीचर्स को विश करो। एंड भले ही एक चीज़ है कि भले ही आप उनको कोई गिफ्ट दो चाहे ना दो, बट जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो प्रीच कर रहे हैं, आप उसको सीरियसली पढ़ो। ठीक है, और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और अगर उसके अगेंस्ट आप रिजल्ट दे रहे हो, रिजल्ट एज इन कि कोई एग्जाम है उसमें आपने अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है, या कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, जैसे कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसको आपने क्वालिफाई भी कर लिया, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो गया, एक तरह से अचीवमेंट हो गई, उनके लिए भी अचीवमेंट होगी। आपके लिए तो अचीवमेंट है ही, बट उनके लिए भी अचीवमेंट हो गई कि उन्होंने आपको पढ़ाया। एंड आप, हाँ, तो मैं कहता कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था पीछे से, तो मैं कहता कि जो उन्होंने आपको पढ़ाया और आपने उसको अच्छे से पढ़ा और उसके अगेंस्ट आपने रिजल्ट दिखाया, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो मेरे हिसाब से, और गुरु का दर्जा अपने क्या भगवान से भी ऊपर दिया जाता है, क्योंकि अपने क्या एक दोहा भी कहा जाता है जिसको कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब ये दोहा शॉर्ट में बस इतना सा कहता है कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े, मैं किसके पैर छूऊं? मैं पैर छूऊंगा तो गुरु जी, अपने गुरु के, अपने टीचर के, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का राह दिखाया, भगवान के बारे में अवेयर कराया है। ठीक है, तो अगर वो नहीं होते तो मुझे अवेयर कौन कराता भगवान के बारे में? क्योंकि एज अ किड, एज अ बच्चा आपको नहीं पता होता है कि भगवान क्या है, तो कोई आप टीचर ही होता है जो आपको भगवान के थ्रू भगवान तक पहुंचने का या भगवान के बारे में जानने का रास्ता बताता है। तो इसीलिए भगवान का दर्जा अपने यहाँ गुरु का दर्जा अपने यहाँ भगवान से भी ऊपर दिया था, इसीलिए तो अपने क्या गुरु को बहुत माना। तो इसीलिए हम लोग के लिए ये टीचर्स डे बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इसके थ्रू आप कन्वे कर सकते हो अपने टीचर्स को कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप कितना उनकी बातें मानते हो, कितना उनकी जो प्रीचिंग से उनको फॉलो करते हो, कोई भी चीज़ हो। तो चलिए, हैप्पी टीचर्स डे सबको। एंड अब आपको शेयर करता हूँ पूजा वाली बात। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं एंड मम्मी लोग ने पूजा खत्म कर ली है। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको हरछठ पूजा के बारे में बताऊंगा। तो अभी वो लोग पूजा करके मतलब आ चुके हैं। एक्चुअली में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होती पूजा, तो वहाँ पे पूजा करके वो लोग आ चुके हैं। और आज इन लोग का व्रत भी है, तो ये लोग व्रत भी है। तो अभी हम लोग जाते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में हरछठ पूजा में क्या होता है और कैसे क्या स्टोरी है इसकी। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि ये जो मैंने छोटे छोटे कुल्हड़ काइंड ऑफ रखे हैं, तो इसमें जब जो भी अनाज वगैरह रखा है, जो भी चीज़ें रखी हैं, प्रसाद, यही प्रसाद होता है इसका। और ये देखोगे आप तो ये इसका पोस्टर है, और इसमें पोस्टर में सारे भगवान हैं। और ये हरछठ माता की वो है, मूर्ति बनाई जाती है मतलब दीवार पे। तो इसी तरीके से ये पूजा होती है। एंड मम्मी लोग, जो लोग भी ये व्रत रखते हैं, वो लोग इसके लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं वही लोग। तो ये हम लोग का यही प्रसाद होता है।
अब बाकी की मैं पैर वैर छू के मैं चलता हूँ और आपको अंदर जाके ये स्टोरी समझाता हूँ कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, क्योंकि बाहर काफ़ी हवा चल रही है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पूजा होती है वो कैसे होती है। तो एक्चुअल में इस पूजा को मनाने की तिथि जो होती है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में नॉर्मल बता दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड्स हैं, तो अपने जो हिंदी में मंथ होते हैं सावन भादो, तो सावन के बाद भादो आता है, तो भादो के मतलब एक तरह से 6th डे होता है बेसिकली ये पूजा। तो इस दिन तिथि होती है और इस दिन कहा जाता है कि जो कृष्ण जी के भाई थे बलराम, उनका जन्म हुआ था इस दिन। और इसलिए वो उनका जो मेन मतलब वो है, क्या कहते हैं, वेपन वगैरह है, तो वो हल वगैरह है। तो हल से जोती हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उस दिन वो नहीं खाई जाती हैं। मतलब हम लोग खा सकते हैं, जो लोग व्रत रखे हैं वो लोग नहीं खा सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है और इसकी एक बहुत ही पुरानी मतलब कथा भी कही जाती है इसमें। जब मैंने सुना मम्मी लोग कहते हुए कि मतलब मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि एक जो औरत होती है जो कि वो होती है, क्या कहते हैं, जो दूध देते हैं ना, वो लोग जो मतलब जैसे जिनके यहाँ गाय भैंस होती हैं वो लोग दूध देते हैं, तो वो मतलब प्रेग्नेंट होती है। और उसको पर ये है कि उसको प्रेग्नेंट भी थी बट उसको दूध देने भी जाना होता है पास वाले गांव में। तो वो क्या करती है कि इसमें जो दूध होता है वो दूध थोड़ा कम होता है, तो गाय वाला दूध मिला देती है भैंस के दूध में। तो और जो ये जो हर्षद तिथि होती है इस दिन गाय का दूध नहीं पिया जाता है। इस दिन से वो सिर्फ भैंस का दूध पी सकते हैं। मतलब डेयरी प्रोडक्ट वैसे तो अवॉइड ही करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है, बट वो पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था मिलावट वगैरह, तो लोग ट्रस्ट करके लेते थे उससे और उस वो भैंस का दूध देती थी, मतलब सब गांव में जाके बांटती थी। और उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो गई, सर पे मटका वगैरह रख के जिसमें वो दूध बेचने जाती थी, और रख के गई। और फिर वो उसके रास्ते में ही उसके मतलब पेन होने लगा और मतलब ऐसा लगा कि वो डिलीवरी दे देगी। तो उसने पास में ही जैसे एक छोटी सी झोपड़पट्टी काइंड ऑफ नहीं होती है, तो उसमें डिलीवरी दे दी। और डिलीवरी देने के बाद वो अपने बच्चे को वहीं छोड़ के चली गई और गांव में दूध बांटने चली गई। तो जब वो बच्चा वहाँ था तो पास में खेत में एक फार्मर था जो कि हल जोत रहा था। तो उसके जो बैल थे वो थोड़ा सा मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो वो बैल का जो हल, बैल के पीछे जो हल लगे होते हैं, वो हल जाके उसके बच्चे के लग गया और वो बच्चे की मतलब फट गया उसका पेट वेट। तो फिर के जो फार्मर था वो बहुत रिग्रेट करने लगा कि अरे मेरे बैल की वजह से एक किसी बच्चे की वो हो गई है, मतलब ऐसा हालत हो गई है। तो पर वो तब भी उसने हिम्मत करके पास में पड़े कांटे वाले पेड़ से उसने उसका जो भी फ्लैश था उसको वापस से स्टिच कर दिया, जैसे स्टिच लगते हैं ना आज के ज़माने में, से उसने उस समय कांटों के थ्रू उसने स्टिच कर दिया और वहाँ से चला गया। और फिर उसके बाद जब वो लेडी वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे की हालत, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है दूध में मिलावट करके गाय का। तो फिर वो सब गाँव के पास गई और सबसे माफ़ी मांगी गाँव वालों के पास जाके। और फिर जब वो वापस आई तो मिराकुलसली उसके जो बच्चा है वो सही हो गया और वो वापस सही हो गया। तो ये एक स्टोरी है जो कही जाती है इसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब कभी भी इस वाले त्यौहार में दूध का वो नहीं पिया जाता है, मतलब गाय के दूध का कुछ भी नहीं सेवन किया जाता है। और जो भी चीज़ें हल से थ्रू जोती आती है खेत में होती हैं वो सब चीज़ें कोई भी नहीं कंज्यूम करी जाती है। तो जो जैसे मम्मी लोग व्रत हैं तो ये लोग कोई भी रोटी वगैरह नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो सब अनाज जो होता है वो हल उसमें खेत में ही होता है। तो ये स्टोरी है इसकी। तो आज अपना उनसे आशीर्वाद लेंगे हर्षद महारानी से, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हर्षद महारानी से आशीर्वाद ली। मैंने वीडियो वगैरह दिखाई है, आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रे करिए कि आपका जो भी है सब काम अच्छे से होता रहे। और इसका बेसिक मोटो होता है कि जो माँ लोग होती हैं वो अपने बच्चे की अच्छी वेलबींग के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता होगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। चलिए फिर अब ये स्टोरी मैंने शेयर कर दी, अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे ऑफिस भी लॉगिन करना है, तो ऑफिस लॉगिन करके थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय। I keep screaming, no one ever understands it. Feels like I became Atlantis, hidden from the world. I'm looking for a way. I'm looking for a way. दोस्तों, जो कल का व्लॉग था वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो आज वो मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ यहीं पे। और मुझे एंड करते समय मुझे ये पूछना है कि आप लोग को जो मैंने स्टोरी बताई, जो पूजा की मैंने स्टोरी बताई थी हर्षद वाली, तो आप लोग की उसमें क्या थॉट्स हैं, और अगर आप लोग को कोई स्टोरी में फॉल्ट लग रहा है या कोई और वर्जन भी है स्टोरी का, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें कमेंट में।
मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको ज़रूर बताऊँगा कि वो स्टोरी का जो मेरा फॉल्ट है जो भी था। तो मैं वही आपसे लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी फॉल्ट लगता है उस स्टोरी में, और या आपके यहाँ कुछ डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है वो पूजा, या कोई और नाम से मनाई जाती है, तो आप लोग प्लीज़ उसको शेयर करिए यहाँ पे, तो ताकि और लोगों को पता चले, जैसे अपने जो भी व्यूअर्स हैं सबको पता चले कि किस पार्ट ऑफ द रीजन, किस पार्ट ऑफ द कंट्री में क्या उसको बोला जाता है, या कैसे पूजा मनाई करी जाती है वो वाली। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों या अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और मुझे सपोर्ट करिए पूरी तरीके से। तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 2-3 दिन से थोड़ा कंटेंट वैसा हो रहा है, रिपीटेटिव सा हो रहा है, बट यार मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस की वजह से, क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग्स मेरी ऐसी है यहाँ पे, तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो अब मेरी 1-2 दिन बाद, मतलब आज के बाद 1-2 दिन छुट्टी रहेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस समय मैं बाहर निकलूँ और थोड़ा सा डिफरेंट शूट करूँ यहाँ पे चीज़ें, और नया नया कंटेंट आपको दूँ। तो 1-2 व्लॉग आप मैनेज कर लो, फिर उसके बाद मैं पक्का, मेरा वादा है कि मैं थोड़ा डिफरेंट कंटेंट और थोड़ा नई जगह एक्सप्लोर करके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो बस 1-2 व्लॉग की बात है, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी आप सब्सक्राइब करवा दो। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करो। एंड मैं आपसे अब मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करूँ। ठीक है, तो चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, हर हर महादेव, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, falling down deep into a lonely void, and